माय नेम इज देवलोधी। तो ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो जी मेंस और एडवांस की स्टडी करना चाहते हैं। ठीक, तो देखो कैलकुलस का जो सबसे हार्ड पोर्शन है मैथमेटिक्स का वो है कैलकुलस। और कैलकुलस को सही से समझने के लिए आपको लिमिट को समझना होगा। तो आज हम लिमिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिमिट। देखो लिमिट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट? तो लिमिट को देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है लिमिट। तो लिमिट का मीन्स है एक तरह से अब मैं एक हाइपोथेटिकली स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास है 100 वैक्स, मेरे पास 100 वैक्स शुगर है। क्या है मेरे पास? 100 वैक्स शुगर। अब आप ये मानिए, ठीक है, 100 वैक्स मेरे पास ये शुगर हो गया। ठीक है, ये हमने करंट कंसीडर कर लिया। आप ये समझे, आपने रामायण देखी होंगी, महाभारत की कहानियां देखी होंगी, तो उनमें क्या होता था, पहले ऋषि जो महर्षि होते थे वो किसी चीज के लिए श्राप दे देते तो वो काम पूरा हो ही जाता था, या ये काम नहीं पूरा होगा इस तरह श्राप दे देते थे तो वो काम पूरा नहीं होता था। ठीक, तो इस तरह से ये मान लीजिए कि इस पर भी एक कंडीशन लगी हुई है, एक श्राप लगा हुआ है, इसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। मतलब ये जो वेट है, ये 100 जो वैक्स हैं चीनी के, इनको एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। हाइपोथेटिकली ये हमने मान लिया, ये कंसीडर कर लिया है। तो दिस वेट कांट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एनी मेथड एनी वे। अब इसका क्या तरीका है? फिर लोगों क्या है कि लोगों ने भाई इस पर तरीका लगाते रहे कि इसको कैसे मेजर किया जाए, सोचते रहे वो चीज़ों के लिए। जब वो सोचते रहे तो सदियों तक लोग अटेम्प्ट लगाते रहे कि कैसे, तो उसने एक तरीका निकाल लिया, फाइनली एक मेथड निकाल लिया। अल्टीमेटली क्या मेथड निकाला कि अगर इसमें से मैं एक चीनी का दाना, एक चीनी का इस तरह से जो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, ऑलमोस्ट 10 to 0 है, जो 10 to 0 मतलब एक तरह से जीरो को टेंड कर रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो मैंने एक चीनी का दाना निकाल लिया। अब ये एक्यूरेट वैल्यू तो रही नहीं, जब एक चीनी का दाना निकाल दिया तो मैंने, तो भाई ये एक्यूरेट वैल्यू जब नहीं रही तो इसको क्या, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे लोगों ने इसको मेजर किया तो ये मेजर हो गया आसानी से, पहले नहीं मेजर हो पा रही थी एक्यूरेट। अभी भाई एक्यूरेट तो रही नहीं है, एक्चुअलिटी वैल्यू तो रही नहीं, रियल वैल्यू, तो इसमें से कुछ कम कर दिया। ठीक, तो हमने माना ये 100 वैक्स थे हमारे पास। मैं भाई तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ, ये है 100 वैक्स, और इसमें से हमने एक दाना, उसकी वैल्यू में एच मान लेता हूँ, एच मतलब S10 to 0 मान लेता हूँ उसकी, S10 to 0 मतलब वो जीरो के ऑलमोस्ट है। और मैं उसको कम करता हूँ तो जब ही इसकी रीडिंग लेंगे तो उसकी भाई अभी एक्चुअलिटी नहीं रही, तो इसकी अभी से मेजर कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने मेजर किया तो इसकी रीडिंग आ जाएगी हमारी, मान के चलो ये 100 kg आ गई, ये 100 kg आ गई, ये 100 kg में आप ये मान के चलिए ये आ गई आपकी 50 kg। ठीक है, 50 दिखाई दे रहा होगा, 50 kg वैल्यू आ गई। तो अब देखो लिमिट आप समझो, अगर लिमिट को हम एक्यूरेटली, इस पे ये कंडीशन लगी हुई थी कि इसको एक्यूरेटली माप ही नहीं सकते हो आप, मापने जाते थे मपती नहीं थी, तो भाई अब रीडिंग ही नहीं आती थी, अनडिफाइंड केस है। अब इसको जैसे ही, अब इसका क्या तरीका है, तो इसके लेफ्ट में जाकर इसमें से कुछ कम करके लेस करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, लोगों ने फाइनली तरीका निकाला कि एक दाना निकाला, तो एक दाना की वैल्यू क्या है, वो ऑलमोस्ट जीरो, S10 to 0, इतना दाना कम कर लिया 100 बैगों में से। तो जैसे ही उसको मेजर किया तो मेजर होगी, वो 100 kg आ गया। कितना आ गया? 100 kg। इसको बोलते हैं लेफ्ट, तो इसे बोलते हैं, ठीक है, ये जो 50 kg वैल्यू आई आपको, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक तरीका ये होगा। एक सेकंड मेथड देखो आपको, ये है कि एक मेथड तो एक मेथड ये था कि इसमें एक चीनी का दाना आपने ऐड और कर दिया। भाई सेकंड मेथड ये, दूसरा तरीका वे ये भी हो सकता है कि ये उसमें ऐड कर लो आप। तो जैसे आप ऐड करोगे तो मेरे पास क्या था, ये एक्चुअल वैल्यू फिर नहीं रहेगी, जैसे 100 बैग थे मेरे पास, तो उसमें मैंने एक चीनी का दाना वो ऐड कर लिया, लगभग 10 to 0, S10 to 0, S0 को टेंड कर रहा है, मैंने उसको ऐड कर लिया। अब ये भी एक्चुअल वैल्यू नहीं रही है, एक्यूरेट वैल्यू, तो इसकी मैंने मेजरिंग की, तो ये भी आपका कितना आ गया, 50 kg। भाई 50 ही kg आएगा। आपने बताइए, आप जब ऑलमोस्ट एक चीनी का दाना किसी में डाल दोगे तो वो उसकी, आप ये थोड़ी कह दोगे वो 51 kg हो जाएगा, रीडिंग दे देगा, 50 kg देगा। तो दो, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो दो तरह की लिमिट हो गई, एक तो उसकी, तो
इधर जाके लेफ्ट में जाके तो राइट में जाके निकाल लीजिए। अब आप देखो एक बात समझिए, लिमिट एक बहुत ही साधारण सिंपल वर्डों में आपको सिंपलीफाई में कहूँ तो इसको लिमिट बोलते हैं। देखो आसान, हमें उस एक्चुअलिटी से, उस एक्यूरेटली फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके पड़ोस में, उसके नेबरहुड जाकर, जस्ट उसके पीछे या आगे जाकर, उसके नेबरहुड, उसके अराउंड जिन वैल्यूओं को हम फाइंड करते हैं, ठीक है, उनको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। हमें फंक्शन से कोई लेना देना नहीं, फंक्शन से कोई मतलब नहीं, उसके हमें लेफ्ट या राइट में जाना है, ठीक है। नेबरहुड में जाकर वैल्यू को जो फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। और देखो आपने यहाँ देखा होगा लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, ये भी 50 kg है, ये भी 50 kg, एक फाइनाइट नंबर आ गया है। तो जब एक फाइनाइट नंबर आ गया तो इसको बोल देते हैं लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 50 हो गई। मतलब हमारा क्या था, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक फाइनाइट नंबर आ गया 50 kg, तो इसको बोल देते हैं लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिट हमारी एग्जिस्टेंस कर गई, ठीक है, दोनों नंबर 50 kg आ रहे हैं और लिमिट एग्जिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में बात कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसे समझिए लिमिटिंग वैल्यू होती क्या है, तो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू।